ओम शांति। आज ज्ञान के सागर शिव बाबा आए हैं अपने बच्चों को ज्ञान रंग से रंगने। आज बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है, तुम बच्चे रूप बसंत हो। बाबा कहते तुम्हारे मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। और बाबा कहते जो सर्विस वाले बच्चे होते हैं उनका संग तारता है, इसलिए तुमने संग बड़े ध्यान से करना है। कभी भी उल्टी सुल्टी बातें ना करनी है, ना सुननी है, ना सुनानी है। इससे बचना है, नहीं तो डिस सर्विस हो जाएगी। तो बड़े ध्यान से आपने आगे संग को चुनना है। बाबा कहते अगर कुछ भी लेन देन गलत आप करते हो तो डिस सर्विस कर लेते हो। इसलिए झरमुई जगमुई की बातों में आपने नहीं जाना है, क्योंकि पत्थर तो सारी दुनिया मारती आई है ना। आप तो ब्राह्मण बच्चे हो, आप बीके हो, तो आपने बड़े ध्यान से शब्दों को चुनना है। अपने ऊपर ध्यान करना है कि कैसे हमने बाबा का परिचय आगे सबको देना है। आज 3 मार्च 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर है संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बजाय पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना है। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते ज्ञान और विज्ञान इसको कहेंगे अलफ और बे। बाप ज्ञान देते हैं। अलफ और बे का दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है, परंतु वे कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। माना योग से हम पवित्र बनते हैं, लेकिन ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। माना हमारी आत्मा रंगती है ज्ञान से। हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी ये ज्ञान मिलता है। वे कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वे तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। ये है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं, माना गीत भी उनसे संबंध रखते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सदगति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए, किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए तुम किसके पास आए हो। मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी। बीके तो ढेर है ना। तुमको पूछना है किसके पास आए हो। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, तो वह बाप हुआ ना कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है। वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो हम बीके के बाप से मिलने चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने ढेर बच्चे और बच्चियां हैं। बाप का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है किसके पास आए हो। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्म कुमार कुमारी इतने हैं, तो जरूर बाप होगा, गुरु हो ना सके। पहले तो ये बुद्धि से निकले, समझे कि ये घर है, कोई फैमिली में आया हूँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा के संतान हैं, तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा, वह ब्रह्मा किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परम पिता परमात्मा शिव है। वह है ही बिंदी, उनका नाम है शिव।
वह हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो। बाबा कहते उनको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु शंकर सब कौन है, और परम पिता परमात्मा शिव ही सबके रचयिता है। ये सारे पॉइंट्स उनको क्लियर करने चाहिए। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलना चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ, माना उनकी बुद्धि सिर्फ शिव बाबा की तरफ चली जाए सीधी। समझिए मैं किसके पास आया हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वह है सब आत्माओं का बाप। तो पहले ये समझो हम किसके पास आए हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि ये शिव बाबा की संतान है, ये एक फैमिली है। उनको ऐसे पता पड़े कि ये एक फैमिली है, उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। बाबा कहते हैं उनको ऐसे समझाओ कि उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं तो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। जो सभी बच्चे आकर बाप से वर्षा लेते हैं, पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझे हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो, हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन में शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वे ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं तो वे समझे ये ब्रह्म कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान है, वही सबका बाप है। भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वे स्वर्ग का रचयिता सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको ये समझाना चाहिए। बाबा कहते जो भी देखो, किसी को भी देखो वो समझने लायक है तो उसको पूरा समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो ना सके। लौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप से तो हमें स्वर्ग की बादशाही मिलनी है ना, लौकिक बाप से तो यहाँ का लौकिक का वर्षा ही मिलना है। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं, लौकिक बाप को सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं, ये अक्षर नोट कर धारण करो। ये समझाना जरूर पड़ता है, समझाने वाले तुम ठहरे। ये घर है, हमारा गुरु नहीं है। बाबा कहते उनको क्लियर करो, ये घर है हमारा, ये फैमिली है, हमारा कोई गुरु नहीं है। देखते हो ये सब ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो सर्व का सद्गति दाता है। सर्व का सद्गति दाता है ना। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। ये शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि ये सर्व का बाप दादा है, वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार नहीं रहेगी। बाबा कहते ऐसे समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वे तो हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है ना, कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। बाबा कहते तुमको समझाना है कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते। सत्य गुरु तो एक ही है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले। उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है।
बाबा कहते हैं उनको क्लियर करो कि यहाँ तो हमें ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो लौकिक में सब पढ़ाते वो तो शास्त्रों का ज्ञान है ना, वो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ये ज्ञान जो है ये शिव बाबा खुद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और एक ही बार संगम पर ही पढ़ाते हैं। आगे बाबा कहते ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते तो मनुष्य को कैसे कह सकते हैं। बाबा कहते पॉइंट उनको क्लियर करना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी ज्ञान सागर नहीं कहा जाता तो किसी मनुष्य को कैसे कह सकते हैं। ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो न सके, शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। दिखाते हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं तो वर्षा कहाँ से मिले। बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब ये बाबा क्या कर रहे हैं, ये होली और धुरिया है ना। ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो हैं। मन मना भव का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान है होली और धुरिया। मनुष्य में ज्ञान न होने के कारण वह तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं। है भी ऐसे, गति सदगति किसकी भी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। जो दंत कथाएं सुनते आए हैं बाबा कहते हैं उनको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है तो उनको पता पड़े ये वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर ये नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां। अगर गीता पाठशाला लिखें तो कॉमन बात हो जाए। बाबा कहते अगर गीता पाठशाला लिखें तो कॉमन बात हो जाती है ना। अब तुम भी बीके लिखो तब तो बाप का परिचय दो ना। अब तुम बीके लिखो तो तभी तो बाप का परिचय दे पाओ ना। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो ये घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हैं। इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं। क्रिश्चियन लोग भी समझते हैं ना आदि देव होकर गए हैं जिसके ये मनुष्य वंशावली हैं। बाकी वे मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बाबा कहते वह तो हो गए ना ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है ना कि ब्रह्म बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है, गीता का भगवान कौन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाप नाम कहने से समझेंगे ये सब ब्रह्म कुमार कुमारियां शिव बाबा की औलाद हैं। वर्षा मिलता है शिव से ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वे इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा हमें जीवन मुक्ति दे रही है ना, बाकी तो सभी मुक्ति में चले जाएंगे। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाओ किसको मिलने चाहते हो। वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है, गुरु गुसाई तो है ही नहीं। ये तो तुम समझते हो जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो, आत्मा इस चोले के अंदर है ना। वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा, माना आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी पवित्र मिलेगा ना। ये तो पवित्र शरीर नहीं है। अभी जो शरीर है ये बाबा कहते ये तो पवित्र शरीर नहीं है, ये खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं,
परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। आत्मा पतित बनती है तो जब स्नान कराते हैं तो बाबा कहते हैं स्नान करने से कोई आत्मा पावन नहीं हो सकती। ये किसको पता नहीं है। वे तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलते उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं तो गोया पत्थर ही मार है। तो अगर कुछ और लेन देन करते हैं तो बाबा कहते वे तो पत्थर ही मार है ना। सर्विस बदले डिस सर्विस करते हैं। 63 जन्म 1-2 को पत्थर मारते आए। अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। झरमुई जगमुई की बातें नहीं सुननी है। ये ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया 1-2 को मारती है। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे और कुसंग डुबोए। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं उल्टी सुल्टी बातें 1-2 में कभी ना करो। बाबा बार बार सावधानी देते हैं उल्टी सुल्टी बातें 1-2 में कभी ना करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं। शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देते हैं। वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं। उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं बाबा से पूछो तो बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं वे झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं वे भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अलफ और बे समझाना तो बड़ा सहज है। बाबा कहते अलफ और बे समझना तो बड़ा सहज है ना। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो। अलफ में ना बाबा और बे मना बादशाही बाप को और वर्षे को याद करो। बस अक्षर ही 2 हैं, अलफ और बे। ये तो बिल्कुल सहज है ना। बाबा कहते ये तो बिल्कुल सहज है ना। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है, माँ में कम याद करो बस। सबसे बड़ी खातिरी ये है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार हैं, कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते तो सिर्फ ये बताओ। कल पहले भी बाप ने कहा था कि माँ में कम याद करो और कोई देहधारी देवता आदि को भी याद ना करो। बाकी झरमुई जगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं करो। ये बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिलाया। बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। बाबा कहते रंग रुंग लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। कोई किसकी गलानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। मन मना भव मध्याजी भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ शिव बाबा सबका बाप है। वे तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वे है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। ये है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है। बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक बाबा को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है, उनका संग नहीं करना है। वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उनकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उनकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा में आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, प्रकृति के जो 5 तत्व और 5 विकार होंगे वे भी ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आ जाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि ये बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रैक या दरार आदि ना हो जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। इसलिए अपना, बाबा कहते ना, अपना निश्चय पक्का रखो। बाबा पर निश्चय है। अभी तक पुकार रहे थे ना, एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, तो अभी बाबा आए हैं तो बाबा पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, तो फिर आपके फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। इसलिए अपना निश्चय पक्का करना है। बाबा कहते हैं ना, रोज पोता मेल देना है और बाबा के साथ रूह रिहान करते रहेंगे। बाबा को सब कुछ सौंप कर चलते जाएंगे तो सब कुछ आगे अच्छा ही अच्छा है। इसलिए हर समय बाबा की याद में, माँ में कम याद करो। बस बाबा को एक को याद करना है और बाबा की याद में ही लगना है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।